क्लास 9 मैथ्स का आर.एस. अग्रवाल से क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, जिसमें हम इरेशनल और कुछ रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो विजुलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3.765। ये एक रैशनल नंबर है क्योंकि ये डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल है, जिसमें डेसिमल के बाद के 765 के बाद ये खत्म हो रहा है। तो ऑन द नंबर लाइन, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो बढ़ा के इसको दिखाते हुए, मैग्नीफाई करते हुए हम इसको दिखाएंगे 3.765। इसको मैं साइड पे यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगी 3.765। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। 3.765 हमारा नंबर है। तो देखने से पता चल रहा है कि ये 3 और 4 के बीच में आएगा। तो लाइज बिटवीन 3 एंड 4, 3 एंड 4 के बीच में आएगा। अगर हमें किसी लाइन पे, मान लो कि ये हमारी एक लाइन है, इसको दो इक्वल पार्ट्स में बांटना हो, दो इक्वल पार्ट्स में बांटना हो, तो हम उसके ऊपर एक डॉट लगा देते हैं। तो 1 एंड 2 दो इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। 3 पार्ट्स में बांटना हो तो 1 2 दो डॉट्स लगा देंगे, तो 1 2 3 तीन पार्ट्स बन जाएंगे। तो अगर हमें 3 एंड 4 के बीच में 10 इक्वल डिविजन्स बनाने हैं, तो हम 9 पार्ट्स उसके बनाएंगे, और वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। 9 पॉइंट्स लगाएंगे जिससे वो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। तो ऐसा हम किस लिए कर रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा। जैसे ये है 3, ये एक नंबर लाइन है, मान लीजिए कि एक नंबर लाइन है। तो नंबर लाइन के में ये 0 है, इधर -1 है, इधर 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है। तो ये जो नंबर है जो हमें दिखाना है, ये 3 और 4 के बीच में आएगा। तो इसको अगर हम मैग्नीफाई करें, तो 3 और 4 के बीच में अगर हम 10 डिविजन्स बनाएं, 10 डिवीजन बनाते हैं 3 एंड 4 के बीच में। मान लीजिए कि ये हमारा 3 है, तो 4 के बीच में 10 डिवीजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारा 4 है सपोज। तो ये बन जाएगा आपका 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 एंड 3.9। तो हम काफी क्लोज आ गए हैं 3.765 के। अब 3.765, अभी हमने पहले नंबर को कंपेयर किया था कि 3 जो है 3 और 4 के बीच में आएगा। अब 3.7 किस किस के बीच में आएगा? 3.7 और 3.8 के बीच में, जो उससे बड़ा नंबर हो। 3 को हमने कंपैरिजन किया था तो 3 + 4, 3 और 3 + 1 4 के बीच में कंपेयर किया था। अभी 3.7 को दिखाना है तो 3.7 + 1 करके 3.8 के बीच में आएगा, यानी कि 3.7 और 8 के बीच में यहाँ पे कहीं आएगा। तो अब हम इसके बीच में 10 डिविजन्स करेंगे। 3.7 और 3.8 के बीच में डिविजन्स करेंगे 9, जिससे हमारे पास ये है हमारा 3.7। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 3.8 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे इसको बनाने के बाद आप ये लिख सकते हो कि 3.7 लाइज 3.765 लाइज बिटवीन 3.7 and 8. Now making 10 equal divisions. 10 equal divisions between them. उन दोनों के बीच में 3.7 और 3.8 के बीच में 10 इक्वल डिविजन्स करेंगे। यहाँ पे भी आपको यही लिखना है कि मेकिंग इक्वल डिविजन्स, 10 इक्वल डिविजन्स बिटवीन 3 and 4, 3 and 4। तो यहाँ पे 3.7 और 3.8 के बीच में जो डिविजन्स होंगे वो कहाँ से स्टार्ट होंगे? 1 से। तो 3.7 है तो ये हो जाएगा 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 एंड 3.80। तो ये रहेगा। अब इसके बीच में मैं थोड़ा अभी कलर चेंज कर रही हूँ इसका।
ताकि आपको क्लियरली दिखे। अभी जो 3.7 तक हमने किया था, अब हम करें 3.76 का पार्ट। तो 3.76 का पार्ट 3.76 प्लस 1 कर दो 3.77, तो इन दोनों के बीच में आएगा 3.76 एंड 3.77 के बीच में। तो हम यहाँ पे बनाएंगे 10 इक्वल डिविजन्स between 3.76 and 3.77। तो 3.76 और 3.77 के बीच में 10 इक्वल डिवीजन के लिए पहले 3.76 को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। अभी 9 पार्ट्स करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे आ जाएगा 3.77, ये आ जाएगा। अब इस फर्स्ट पार्ट को क्या बोलेंगे हम, 3.761। एक को मैं ऊपर लिख रही हूँ, एक को मैं नीचे लिख रही हूँ, क्योंकि बहुत गुस्सा हो जाता है। 3.762, 3.763, ये हो जाएगा 3.764, ये हो जाएगा हमारा 3.765, और यही है हमारा आंसर। इसका नाम हम रख देते हैं P, इसका नाम हम रख देते हैं T। सो वी कैन clearly see, तो हम लिखेंगे कि we can clearly see that P point या point P represents 3.765 को ये दिखाता है।